हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी लिंक में आपका फिर से स्वागत है। क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि जब हम दुखों में घिरे होते हैं तो क्या भगवान हमें सुनते हैं? क्या हम जो महसूस करते हैं वह भगवान तक पहुंचता है? क्या हमारी पुकार का कोई असर होता है? क्या हमारे दर्द, हमारी चिंता, हमारा अकेलापन, हमारी घबराहट और हमारी उम्मीदें वास्तव में भगवान तक पहुंचती है? और क्या वे इनका उत्तर देते हैं? यह सवाल न केवल हर इंसान के मन में है, बल्कि यह एक गहरी निरंतर खोज का हिस्सा भी है। हम अक्सर अपने जीवन के कठिन क्षणों में भगवान से मदद की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या हम सही तरीके से उनका उत्तर प्राप्त कर पाते हैं? जब हम दुखों में घिरे होते हैं तो क्या भगवान हमें सुनते हैं या हमें छोड़ देते हैं? और अगर वह सुनते हैं तो उनका दृष्टिकोण क्या है? यह जानने के लिए हम आज 4 महान आध्यात्मिक गुरुओं के विचारों पर गहराई से विचार करेंगे, जो न केवल हमारे दुखों को समझते हैं बल्कि हमें आत्मज्ञान और शांति की ओर मार्गदर्शन भी करते हैं। उनके विचार इस सवाल का समाधान प्रदान कर सकते हैं कि क्या भगवान हमारे दुखों को सुनते हैं? क्या उनका उत्तर वही होता है जो हम चाहते हैं, या उनके उत्तर में कोई गहरा अर्थ छिपा होता है? तो आइए शुरू करते हैं। श्री श्री रविशंकर का दृष्टिकोण। श्री श्री रविशंकर जी का कहना है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और वह हमारी हर आवाज़ सुनते हैं। वह मानते हैं कि हमारे दुखों और चिंताओं के समय भगवान से संवाद करना हमें शांति और समाधान की ओर अग्रसर करता है। भगवान हमारे भीतर की आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भगवान का तरीका और समय हमारे मनुष्य दृष्टिकोण से अलग होता है। जब हम दुखी होते हैं तो हमारी आंतरिक दुनिया उलझी होती है, और भगवान का उत्तर तब दिखाई देता है जब हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत करते हैं और उसकी तरफ पूरी तन्मयता से ध्यान देते हैं। भगवान सुनते हैं, लेकिन हमें उनकी उपस्थिति और उत्तर को पहचानने के लिए अपने भीतर शांति और स्पष्टता लानी होती है। हर दुख में एक उद्देश्य छिपा होता है, और वही उद्देश्य हमें भगवान के पास ले जाता है। आचार्य प्रशांत का दृष्टिकोण। आचार्य प्रशांत जी के अनुसार भगवान के साथ संवाद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है चुप्पी। वह मानते हैं कि भगवान हर समय हमारे पास होते हैं, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति इतनी चंचल होती है कि हम उनकी आवाज नहीं सुन पाते। जब हम दुखी होते हैं तो हमारी आंतरिक दुनिया और भी अधिक अस्थिर हो जाती है, और ऐसे में भगवान का संदेश हमें अपनी मन की गहरी शांति में ही सुनाई देता है। आचार्य प्रशांत का कहना है कि भगवान कभी नहीं छोड़ते। वह हमारे दुखों को सुनते हैं, लेकिन यह हमें अपनी आंतरिक चुप्पी और शांति में ही महसूस होता है। हमारे दुखों को भगवान हमें इसलिए देते हैं ताकि हम अपने भीतर की सत्यता को पहचान सके और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सके। भगवान के उत्तर हमें सच्चाई की खोज में और हमारे भीतर के डर को समाप्त करने में मदद करते हैं। ओशो का दृष्टिकोण। ओशो जी के अनुसार भगवान हमारे दुखों को सुनते हैं, लेकिन वह कभी हमारे दुखों को व्यक्तिगत रूप से नहीं सुनते। उनके अनुसार भगवान की दृष्टि बहुत व्यापक होती है। वह दुख और सुख को एक ही सिक्के के 2 पहलू मानते थे। ओशो जी कहते थे कि दुख एक शरण है जो हमें आत्मज्ञान की ओर खींचता है। भगवान की उपस्थिति तब महसूस होती है जब हम अपने दुखों को स्वीकार करते हैं और उन्हें भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। वह मानते थे कि भगवान न तो सुनते हैं और न कोई प्रतिक्रिया देते हैं, वह बस हर स्थिति में उपस्थित होते हैं। जब हम अपने दुखों को भगवान की अनंत उपस्थिति के रूप में समझते हैं तो वह दुख किसी खास उद्देश्य का हिस्सा बन जाता है और हमें उसका गहरा अर्थ समझने का मौका मिलता है। ओशो का दृष्टिकोण यह है कि भगवान के बारे में हमारे भ्रम तब समाप्त होते हैं जब हम दुखों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदलते हैं और उन्हें परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। मोजी बाबा का दृष्टिकोण। मोजी जी का मानना है कि भगवान हमारे दुखों को सुनते हैं, लेकिन उनका उत्तर हमें तब मिलता है जब हम अपनी आंतरिक शांति और शुद्धता में खो जाते हैं। वह कहते हैं कि भगवान हमारे भीतर की वास्तविकता के रूप में होते हैं, और जब हम दुखों का सामना करते हैं तो यह हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का अवसर देता है
मोजी का यह मानना है कि दुखों से बचने के बजाय हमें उन्हें समझना चाहिए और उनका अनुभव करना चाहिए। भगवान का उत्तर हमारे भीतर छिपा होता है और जब हम अपने दुखों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो हम महसूस करते हैं कि भगवान हमें और हमारे दुख को समझते हैं। मोजी जी के अनुसार भगवान के उत्तर को महसूस करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और मानसिक घबराहट को शांत करने की आवश्यकता होती है। उनके शब्दों में भगवान का उत्तर और हमारी शांति दोनों एक ही प्रक्रिया का हिस्सा है। आखिरकार क्या भगवान हमारे दुखों को सुनते हैं? हमारे चारों संतों के दृष्टिकोण से यह साफ है कि भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं और वह हमारी हर भावना, हर आह और हर दुख को सुनते हैं। लेकिन हमें उनकी उपस्थिति और उत्तर को पहचानने के लिए अपने भीतर शांति और संतुलन लाने की जरूरत होती है। हर दुख, हर कठिनाई हमें भगवान के पास एक कदम और पास ले जाती है, बशर्ते हम अपने दुख को आत्मा के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करें। भगवान का उत्तर हमेशा होता है, लेकिन यह हमारी मानसिक स्थिति, हमारे दृष्टिकोण और हमारी समझ पर निर्भर करता है। वह हमें शांति, आत्मज्ञान और सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं और हम तब महसूस करते हैं कि भगवान हमें सुनते हैं और हमें सच्चाई का अनुभव कराते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखा और कुछ सीखा तो कृपया हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी लिंक को सब्सक्राइब करें। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद।